हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। एक शानदार वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। सो द थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी प्रूव्ड दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। इफ यू आर अ स्टूडेंट देन डू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। टॉपिक का नाम है हाउ टू स्टडी अ चैप्टर इफेक्टिवली। जब भी हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सपोज मैं अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री का बात करूँ, मैथ्स में ये उतना अप्लाई नहीं होता, फिर भी अगर मैं मैथ्स को भी पकड़ लूँ तो अगर आप पढ़ते हैं उन चैप्टर्स को तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी का बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्यूशन और द कोचिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ स्टडी विच विल मेक श्योर हाउ मच यू लर्न फ्रॉम ए चैप्टर। आप समझ सकते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी करने का भी एक प्रॉपर टेक्निक होता है। मैंने भी कुछ गलती किए थे अपने स्कूल लाइफ में, देन आई एनालाइज्ड एंड रियलाइज्ड माय मिस्टेक्स एंड देन आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल माय एक्सपीरियंस अबाउट दिस थिंग एंड इट इज हाउ टू स्टडी अ चैप्टर इफेक्टिवली। मैंने यहाँ इफेक्टिवली बात को लिखा है। आई विल ट्राई टू हाईलाइट दिस वर्ड दैट इज इफेक्टिवली। इफेक्टिवली पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब हम लोग ज्यादा कंटेंट को एक लिमिटेड टाइम में पढ़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम but we need to cover a huge syllabus if you are preparing for JEE and NEET or your board exams. Now what I'm going to share with you all will be very helpful. I have divided this topic into 4 parts. I will discuss with you all in 4 parts how can you cover your chapters effectively. जब भी आप अगर आप जेई का बात करें तो वहाँ पे जेई या नीट में केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. सो यू नीड टू स्टडी द चैप्टर्स ऑफ योर बुक वेरी इफेक्टिवली, अदरवाइज योर concepts will not get cleared. So I'm going to discuss with you all how can you study effectively. First of all, I will highlight Feynman technique. So what is Feynman technique? I will tell you. I have modified this thing a little bit of according to my own study routines, study patterns. You can modify according to yourself. आप जिस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं आप उस तरीके से इन चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट यू स्टडी इन दीज टेक्निक्स. तो फेनमैन टेक्निक क्या है, चलिए मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक के बाद एक पॉइंट को डिस्कस करते जाऊंगा. अगर आप किसी बुक को खोलते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कभी कोई चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं. ट्यूशन में जाकर जो नोट्स पढ़ा वो नोट्स को पढ़ लेते हैं, बस हो जाता है. ऐसा नहीं होता है. आपको चैप्टर को खुद से स्टडी करना होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन बनाना है. तो कैसे पढ़ सकते हैं आप? व्हेन यू ओपन द बुक इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. द फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस. व्हेन यू ओपन द बुक इट इज लाइक दिस एंड द लाइन्स आर रिटन इन दिस वे. कुछ इस तरीके से लिखा होता है लाइन. हम लोग क्या करते हैं, शुरू से ए बी सी यहाँ से जहाँ से शुरू होता है लाइन वहां से पढ़ना शुरू करते हैं और ऐसे 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 पूरा पेज पढ़ लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं, पेज खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ऐसे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं. फिर हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस इज दैट वी हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन व्हाट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ पेज. ये क्यों होता है? क्योंकि आप एनालाइज करके नहीं पढ़ते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम. कैसे आप पढ़ सकते हैं? पहले एक काम कीजिए. सपोज आप रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ने जा रहे हैं 11th का फिजिक्स में. आप क्या कीजिए, टेक अ व्हाइट पेज या फिर अ शीट ऑफ पेपर और योर ओन कॉपी. नाउ राइट डाउन व्हाट एवर यू ऑलरेडी नो अबाउट रोटेशनल डायनामिक्स. आपको रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में जो पता है उसको पहले एक पेज में लिख लीजिए कि हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने ट्यूशन में सुना था कि कुछ ऐसा होता है, mr स्क्वायर मास रहता है, रेडियस ऑफ जायरेशन एक क्वांटिटी आ जाता है, कुछ इस तरीके से रहता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, हाँ सुना सुना लग रहा है. So these type of things you have to write down whatever ideas you have in your mind, and then what you need to do, now open your book and start studying. And when you get stuck in any topic, जब आप खुद ये लिख लेते हैं, आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपका लेवल कहाँ पे है, आपको कितना पता है इसके बारे में ऑलरेडी. अब आप बुक को खोलिए. अब आपके दिमाग में क्या होगा, एक पैटर्न बन चुका है कि आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे से पता है, कौन से टॉपिक्स उतने अच्छे से पता नहीं है. अब क्या करना है? Now you need to open the book and your book will look like this. आप क्या कीजिए, पहला जो पैराग्राफ है, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. रीड फर्स्ट पैराग्राफ या फिर एक पेज पढ़ लीजिए, रीड द फर्स्ट पेज. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टॉप ओवर देयर, पॉज, डोंट रीड द सेकंड पेज. आप क्या कीजिए, वहां पे आप
अपने माइंड में एनालाइज कीजिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था बिना बुक को देखे हुए। जब आप रिकॉल करने जा रहे हैं कहीं कहीं पे आप स्ट्रक हो जाएंगे, वहां पे बुक को खोलिए और उस जगह को अंडरलाइन कर लीजिए। दैट विल बी योर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस जगह पे आप फंसे थे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इस तरीके से आपको एक पेज पढ़ना है। उसके बाद नाउ गो टू द सेकेंड पेज एंड मेक श्योर यू राइट माइंड मैप्स। माइंड मैप्स को आपको इन्वॉल्व करना है। माइंड मैप्स के बिना काम नहीं बनेगा। अगर आपने मेरा माइंड मैप्स का वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पे बना हुआ है, जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है माइंड मैप्स कैसे करते हैं। बिकॉज शॉर्ट नोट्स विल नॉट हेल्प यू ऑल इन योर एग्जाम्स, बट माइंड मैप्स विल श्योरली हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम्स। क्योंकि इसी से आपके दिमाग में कनेक्शंस बनेंगे, न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, न्यूरल पैथवेज बनेंगे फॉर इंटरलिंकिंग डिफरेंट टॉपिक्स इन द चैप्टर। अब क्या करना है, पहला पेज को पढ़िए, एक माइंड मैप बनाइए। नेक्स्ट पेज में जाइए, फिर से रिकॉल कीजिए, एनालाइज कीजिए, माइंड मैप्स बनाइए। शॉर्ट में लिख लीजिए कि आपने कहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था उस पेज में, द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, दीज थिंग्स यू नीड टू नोट डाउन। अगर आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 11th 12th में तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है एक चीज, क्योंकि एनसीईआरटी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जेईई या नीट में पूछे जाते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, ये तो था आपका फर्स्ट पॉइंट। असाइनमेंट टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अभी। जब आपने इस तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको किसी और को पढ़ाना है, तभी आपको समझ में आएगा। इफ यू डो नॉट हैव एनी स्टूडेंट देन एज्यूम दैट देयर इज समवन एंड ट्राई टू क्लोज ऑल द चैप्टर बुक्स एंड टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट डाउन एंड मेक श्योर दैट यू आर teaching any student, you are teaching any student and make sure that you are able to make all the concepts clear in front of that student. जब भी आप पढ़ाने जाएंगे आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं पे आप स्टक होंगे, and that is the point, that is the area which you need to highlight for yourself because that is your weak area in that topic. इस तरीके से जब आप पढ़ लेंगे आपका चैप्टर अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, जो आपने रफ में शॉर्ट नोट्स लिखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे थे, फॉर्मूले लिखे थे, उन्हीं से अब आपको अपना माइंड मैप्स प्रिपेयर करना है। नाउ प्रिपेयर द माइंड मैप्स। राइट एंड रीड दूसरा पॉइंट था, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था जो मैंने रब कर दिया। तो राइट एंड रीड में वही था कि आप एक पेज को पढ़ रहे हैं और राइट डाउन कर रहे हैं। जब भी पढ़े ट्राई टू मेक श्योर दैट यू राइट एज मच एज पॉसिबल बिकॉज योर हैंड विल मेमोराइज। द मोर यू राइट द मोर न्यूरल पाथवेज विल बी मेड इन योर माइंड। यह बात आपको याद रखना है। So now prepare the mind maps from those short notes what you have written during your reading time. अब आपको mind maps इस तरीके से prepare करना है, and these mind maps will be the keywords. These mind maps will be the tools which will help you out in your exams. अब जो आपने ट्यूशन में कोचिंग में नोट्स पढ़े थे उनको पढ़िए और एग्जाम से पहले आप ये माइंड मैप्स अगर पढ़ लेते हैं, जब आप अपने ट्यूशन या कोचिंग के नोट्स खोलेंगे वहां से भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो आप इन माइंड मैप्स में इंक्लूड कीजिएगा। उसके बाद जो नोट्स आपके सामने प्रिपेयर्ड होगा दैट विल बी योर अल्टीमेट नोट्स फॉर रीडिंग दोस चैप्टर्स एंड इन दिस वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर फुल्ली, कंप्लीटली एंड इफेक्टिवली। इसी को इफेक्टिव स्टडी कहा जाता है। व्हाट यू नीड टू डू, हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता कि बिकॉज यू डू नॉट गेट much time before our exams, but try to make sure that you study most of the chapters in this way. You not, if not all, then most of the chapters. Now what you need to do, fourth and the final step, practice questions. Physics या maths जैसे subjects में application ज़्यादा होता है। आपको क्या करना है, make sure you practice as much questions as possible. किसी स्टैंडर्ड बुक को ले लीजिए, एच.सी. वर्मा को ले लीजिए, उस बुक से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जहां जिस क्वेश्चन पे आप स्टक हो रहे हैं, ट्राई टू मेक श्योर व्हाट concept is involved in that question. Suppose you get stuck in any rotational dynamic question where there is given to find out the moment of inertia of any body, rigid body, and in that question you got stuck, you forgot what was the moment of inertia of a rod. Now you forgot the parallel axis theorem, how to apply the parallel axis theorem for finding out the moment of inertia of a rod about one end of the rod. जब एक्सिस रॉड के एक एंड में है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज रिजिड बॉडी डायनामिक्स का कोई क्वेश्चन है, उसमें एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, पूछा गया है। आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में आपको किसी एक स्टेप में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड पता होना चाहिए जब द एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड।
इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब अगर ये आपको याद नहीं है सो यू नीड टू नो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तब आप इसको कैलकुलेट करके निकाल पाएंगे। लेकिन सपोज आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को रिकॉल नहीं कर पाए एंड यू वर स्टक इन दैट क्वेश्चन, then you need to make sure that you have got one weak area, that is how to calculate the parallel axis theorem, how to apply the parallel axis theorem। उसमें आपको दिक्कत आ रही है तब आपको पता चल जाएगा, तब आप उसको रिवाइज कीजिए, फिर से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इन दिस वे प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस विल help to point out the weak areas where you are lacking in your study, and in this way you will be able to हैंडल द चैप्टर इफेक्टिवली। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया है देन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। इस चैनल के बारे में बताइए, उनको कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप इतने अच्छे कंटेंट को मिस आउट नहीं करना चाहते देन टू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए, एंड टिल आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल।